ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी सावन का अधिक मास चल रहा है और सावन के इस अधिक मास में 29 जुलाई यानी कि शनिवार के दिन एकादशी का दिन पड़ रहा है। देखिए, एकादशी की जो तिथि है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसीलिए गुरु जी ने कहा है कि सावन के इस अधिक मास की एकादशी पर आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से यह विशेष उपाय करना है। और यदि आपके जीवन में कोई धन से संबंधित परेशानी चल रही है, आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे पा रहा है, आपके व्यापार में आपको तरक्की नजर नहीं आ पा रही है, या फिर आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार की दुविधा आ रही है, तो गुरु जी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको सावन की इस विशेष एकादशी पर यह उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आपकी रूठी हुई जो किस्मत है वह भी महादेव की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से चमक उठेगी। अगर आपके हाथों की लकीरों में बहुत अधिक दुर्भाग्य है तो महादेव ही ऐसे हैं जो आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी बताए गए एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है। इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है। गुरुजी ने कहा है कि दीपक आप माटी का भी ले सकते हो, और यदि आपके पास माटी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध आटा मढ़कर भी दीपक तैयार कर सकते हो। देखिए, जो आप दीपक लेंगे उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, और उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध यानी कि गाय का घी अगर मिलता है तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आपको अन्य किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर लेना है। और इस प्रकार से आपको ये दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। देखिए, सूर्यास्त के बाद आपके घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर आपको इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुँच जाना है। देखिए, एकादशी के दिन ना तो हम तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, ना ही हम जल अर्पित कर सकते हैं, तो केवल हम एकादशी के दिन माता तुलसी के समक्ष केवल एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। और यह जो दीपक है आपको भगवान विष्णु के नाम का लगाना है, इसीलिए आपको इस दीपक के अंदर गोल भांति का प्रयोग करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दीपक प्रज्वलित कर लेना है और इस दीपक को आपको माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इससे आपके जीवन में जितने भी आर्थिक संकट है वह सभी दूर होते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं बाधाएं उत्पन्न हो रही है उनसे भी आपको मुक्ति मिलने लगती है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये दीपक माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेना है और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसमें आपको यह मिट्टी डाल देना है। देखिए, जब भी आप यह मिट्टी उठाएंगे तुलसी जी के वहाँ से तो आपको ध्यान रखना है तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है। देखिए, आपने जो हल्दी और मिट्टी को मिलाया है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल देना है। अब दोस्तों, अपने तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी से जो एक लेप तैयार किया है उसे आपको अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है यानी कि अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसमें आपको यह हल्दी और मिट्टी का लेपन लेना है और इससे आपको स्वाद का निर्माण करना है। देखिए, तो सबसे पहले आपको तर्जनी उंगली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, आपको यह जो स्वास्तिक है 3 जगहों पर निर्माण करना है। देखिए, सबसे पहला जो स्वास्तिक है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। दूसरा जो स्वास्तिक है उसको आपको बनाना है जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहाँ पर आपको दूसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। और तीसरा जो स्वास्तिक है जहाँ कहीं भी आपका व्यापार है
वहाँ पर आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। दोस्तों ध्यान रखें कि यदि एकादशी के दिन हम तुलसी जी की मिट्टी से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है और हमारे सफलता के मार्ग में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वह सभी भी दूर होने लगती है। देखिए प्रत्येक स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए यदि आपके पास हल्दी और मिट्टी का जो लेपन है वो बच जाता है और इसको आपको एक जल के पात्र के अंदर मिलाकर के पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर भी उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के को शुद्ध घी का प्रयोग करना है। घी यदि आपको गाय का मिल जाता है तो बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है, नहीं तो आप अन्य किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी ले लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है माता तुलसी जी के वहां पर। जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर आपको इस दीपक को लेकर पहुंच जाना है। देखिए एकादशी का दिन है, इसीलिए हम ना तो तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं ना ही हम उनमें जल अर्पित करते हैं। देखिए यह जो है यह भी आपको विशेषकर शाम के समय ही करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही इस उपाय को आपको करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस दीपक को माता तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना है कि माता तुलसी को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचे और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद और मंत्रों का स्मरण करने के बाद आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम माता तुलसी के पौधे के नीचे यह दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं तो हमारे जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जिनकी वजह से हमारे किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं वह रुक जाते हैं, हमारा जो व्यापार है उसमें रुकावटें आ जाती हैं, हमारे घर के ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो धन की वजह से अटक जाते हैं, तो धन की वजह से यह सारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होगी। हमारे घर का जितना भी दुर्भाग्य और दरिद्रता है वह सभी दूर होंगे और प्राप्ति के नए नए मार्ग माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में खुलने लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह उपाय भी आपको अपने घर पर अवश्य करना है। देखिए गुरु जी द्वारा यह 2 उपाय बताए गए हैं। विशेषकर एकादशी पर किए जाने वाले दोनों उपायों में से आपको जो भी उपाय उचित और सरल लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।